कि जो ऑडियो लीक्स आपकी और बुशरा बीरी की आई, उन ऑडियो लीक्स में ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि आपका या उनका कोई अफेयर है, इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये गुफ्तगू आपकी होती रही, ओरिजिनल बात क्या थी जिसको आप जो कह रहे हैं एडिट किया गया? सियासत इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया हो चुकी है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला है, उसको ट्विस्ट देना, उसको गलत तरीके से शो करना, कॉपी पेस्ट एडिट करके कॉन्वर्सेशंस करना एक खातून के ऊपर, और वो भी एक मजहबी खातून, वो भी एक ऐसी जो पर्दे में रहती है, बाहर आती नहीं है। देखें, जब मैं अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी का हर किस्सा पब्लिक में होता है, लेकिन जो एक बंदा पॉलिटिक्स में ना हो, ठीक है, मैं कोई ये नहीं कंपेयर कर रहा मरियम नवाज़ या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, आपको कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिस इंसान ने, जिस शख्स में पब्लिक फिगर ना हो या पब्लिक डोमेन में अपनी ज़िंदगी ना दी हुई हो, और फिर इतनी घिरी हुई चीज़ कि जो मेरी वालदा की जगह पे हो, जो एक बेटे के रिश्ता रखती हुई हो, बेटा कहती हो, वो ऑडियोज़ नहीं निकली जहाँ वो कह रहे हैं बेटा तुम ये कर दो, बेटा तुम वो कर दो, वो लिक्स जेब में है, और बाकी को एडिट पेस्ट करके इतना गिरा हुआ इल्ज़ाम लगाना क्यों? किस चीज़ पे? क्यों आपको इतना खौफ क्या है? ये क्या खौफ की चीज़ है कि आपने वहाँ तक सियासत को लेके जाना है? मैं अगर पीटीआई के अंदर से भी किसी और खातून के ऊपर हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में और है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है, और उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको साइड पे नहीं कर सकते। आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी की डॉक्टर टैम्पर्ड फेक जितनी भी पर्सनल ज़िंदगी की आप उनको ऑडियोज़ निकाल लें और चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ अवाम एक चीज़ पे खड़े हुए हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, आपने पाकिस्तान में कोई पैसे लूटे हैं, आप क्या लूट के बाहर बैठे हुए हैं, आप पाक लेन पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। पाकिस्तान से जो भी बाहर गया वो आपके सामने है, जो पाकिस्तान यहाँ आके जो मुकदमे वक्त ले रहा है, सह रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है, और मैं यही कहता हूँ कि गुजारा अगर आपको सियासत करनी है, मर्दों की तरह करें, हौसला रखें, मुकाबला करें। एस्टैब्लिशमेंट निकालिए, कौन निकाल? देखें, ऑडियोज़ ख़ास तौर पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, दो ही इदारे होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, 2 या 3 इदारे होते हैं पाकिस्तान में, तो उन 2-3 इदारों में से होगा, जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे भी उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट हैं। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा, 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा, वो मामला था घड़ी बेचने का मामला, कि वो प्राइम मिनिस्टर की कोई घड़ी थी जिसको बेचने के लिए, वो असल कहानी क्या थी, कुछ ये बताइए। और साथ ये भी बताइए कि मलिक रियाज साहब वो फंड करते हैं, और सबको पता है कि वो फंड क्यों करते हैं, हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को करते रहे और फ़ायदे लेते हैं। आप ऑनेस्टली समझते हैं कि मलिक रियाज साहब ने आपसे 190 मिलियन की वो जो स्टैंप लगवाई पूरी कैबिनेट से, वो फ़ायदा नहीं था मलिक रियाज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक कि वो कोई फ़ायदा नहीं लिया? लेकिन जहाँ तक घड़ियों का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोला है कि मेरा ना मैंने कभी कोई घड़ी बेची है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैंने उस एक इंटरव्यू में भी बोला था कि शायद अगर मुझे पता होता कि वो काबे वाली, तो क्योंकि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं ही शायद ख़रीद लेता अगर मुझे पता होता, तो ना मैंने बेची है ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मैं उस पर बार बार आप कह दूँ, तोशा खाना में जो भी चीज़ जाती है वो आखिर में ऑक्शन ही होती है, और ख़रीद के जो उसके कायदे कानून है, उसी जो भी परसेंटेज उस वक्त बनता होता है, वो दे के वो आपकी मालकियत बन जाती है। अगर मैंने आपका फ़ोन ये ख़रीदा हो और मैंने ले लिया हो, मैं उसके बाद फ़ौरन इसको बेच दूँ या आपको वापस बेच दूँ, वो मेरा प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपने अपना एसेट क्यों बेचे? आपके हालात कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे, मेरे आज अच्छे हैं, कल बुरे हैं, मुझे अपनी शायद गाड़ी बेचनी हो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने गाड़ी क्यों बेची है, तो वो आपकी मालकियत है। तो बात इतनी सी है। जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि वो हर गवर्नमेंट से फ़ायदे अपने लें
और अपने बिजनेस को उसमें तरक्की लेके आए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर जगह पे है। और हर गवर्नमेंट का काम भी होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना चाहिए कानून के मुताबिक। मैं नहीं देखें, कानून अगर वायलेट हुआ है तो 8-9 महीने से ये गवर्नमेंट में है, दिखाएं कि काम वायलेट हुआ है। वायलेशन खाली बताएं, हम तस्करे कर सकते हैं, हम चीज़ें 1 2 3 जोड़ सकते हैं कि यहाँ से कुछ और जोड़ दो, उसको कलकादर के साथ जोड़ दो, उसको यहाँ जोड़ दो, तो शखाना कानून सामने लेके आए, उसमें कोई वायलेशन जो है उसकी क्लियर कट वायलेशन बताएं। अगर कोई वायलेशन है, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत हैं, आप NCA को बुला सकते हैं, आपके पास हकायक है, आपके पास अथॉरिटी, आप UK जाके NCA के साथ बैठ सकते हैं, उनसे रिटन स्टेटमेंट ले लें कि कोई कानून की वायलेशन हुई है। NCA है ना इस वक्त, हमसे तो बात नहीं करेगी, हम तो हुकूमत में नहीं है। नहीं, वो तो इल्जाम आप ये है ना हुकूमत कि में उधर हैं। NCA ने पैसे पाकिस्तानी सर, अकाउंट में दिए सर और फिर पाकिस्तानी अकाउंट से कैबिनेट ने उसको पाकिस्तानी रेटिफाई किया। अकाउंट में गए हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। NCA को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी वायलेशन बताएं। मेरी टीम अभी वर्क कर रही है कि जिसने भी सबसे पहले ये लीक निकाली है, पता चल जाएगा कि वो किसका टाउट है, किसका नहीं है। लेकिन जिसने भी निकाली है, ज़ाहिर बात है लीगली केस उस पर ही बनेगा कि जिसने पहले सबसे पहले लीक की, और जिसमें लीक की गई हो उस पर केस करेंगे और उस पर प्रेशर डालेंगे कि बताए कि उसने कुछ दिया है उसको। बहुत शुक्रिया। जराए कहते हैं कि आपका वादा माफ गवाह बनने के भी इम्कानात है कि इसमें कोई सदाकत है? हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में रहा हूँ कि मैं ये करूँ। चलो